हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ संघ की कसौटी पर कौन सा चेहरा फिट बैठेगा, इसको लेकर कई नामों की चर्चा तेज हो गई है। गुजरात में बीजेपी ने 182 सीटों में 156 सीटों पर कब्जा जमाते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। तब सीआर पाटिल के जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया था। लेकिन जब आश्चर्यजनक तौर पर दक्षिण भारत से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, बीजेपी के 3 नेताओं के नामों की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है ये तीनों नामों पर बीजेपी और संघ दोनों की सहमति बरकरार बनी रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को दक्षिण में अपना विस्तार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर कोयला एवं पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी, लोकसभा सदस्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम लिया जा रहा है। इनमें रेड्डी और बंदी संजय कुमार दोनों तेलंगाना से आते हैं, जबकि जोशी कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं। मोदी 3.0 सरकार के बाद शिवराज सिंह चौहान के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की अटकलें लगी थीं। हालांकि उन्हें कृषि मंत्री का दायित्व सौंप दिया गया था। इसके अलावा नॉर्थ से जो अन्य नाम चर्चा में हैं, उनमें वसुंधरा राजे का नाम कई बार आया। लेकिन अब बीजेपी के मिशन साउथ पर फोकस करने की चर्चा है। तेलंगाना और कर्नाटक दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। जी किशन रेड्डी अभी 64 साल के हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी और साउथ दोनों को संदेश दे सकती है। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। वह भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 3 बार विधायक और संयुक्त आंध्र के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वह 2019 से लगातार केंद्र में मंत्री हैं। रेड्डी पीएम मोदी के पुराने विश्वस्त हैं। मोदी 1994 में अमेरिका गए थे तो रेड्डी भी साथ गए थे। अब बात हम बंदी कुमार संजय की करते हैं। बंदी संजय कुमार की उम्र 53 साल है। वह हिंदुत्व और ओबीसी दोनों समीकरण साधते हैं। तेलंगाना की करीमनगर सीट से 2019 से लगातार सांसद रहे। हालांकि वह बीच में विधायकी का चुनाव हार गए थे। वह केंद्रीय मंत्री के साथ राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अमित शाह और जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय महासचिव रहे थे। बंदी तेलंगाना अध्यक्ष भी रहे थे। बंदी एवीपी के जरिए राजनीति में आए। तमिलनाडु में भी पकड़ रखते हैं। प्रहलाद जोशी की उम्र 62 साल है। वह बीजेपी के ऐसे चेहरे हैं जो सरकार, संगठन और संसदीय मामले तीनों में माहिर माने जाते हैं। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसदीय कार्य में मंत्री के रूप में फ्लोर मैनेजमेंट बखूबी संभाला। विवादों से दूर लो प्रोफाइल रखते हैं। धारवाड़ लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। कर्नाटक में भाजपा की गुटबंदी की राजनीति में सामान्यवादी है। वह कई मौक़ों पर अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव के अलावा सुनील बंसल का नाम भी सामने आया। अभी तक की लिस्ट को देखें तो बीजेपी ने कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष में 3 दक्षिण भारत से आने नेताओं को इस कुर्सी पर बैठाया है। इनमें जे कृष्णमूर्ति, बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू भी शामिल हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु और केरल में चुनाव हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में भविष्य में संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर फैसला ले सकती है। इसमें तमिलनाडु राज्य पर बीजेपी विशेष फोकस कर सकती है। ऐसे में दक्षिण के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।